हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक बहुत ही गरीब परिवार की है। शांति देवी किराए की झोपड़ी के मकान में रहती थी। उसके पति का देहांत कोरोना वायरस के कारण हो गया था। उसका बड़ा बेटा श्याम 10 साल का था और उसकी छोटी बेटी गुंजन 6 साल की थी। शांति देवी सड़क के किनारे मिट्टी के बर्तन और दिया बेचा करती थी। एक दिन की बात है, श्याम अपनी माँ से कहता है, माँ, आज भी ज्यादा दिए नहीं बिके। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भगवान हम गरीबों से इतने नाराज क्यों रहते हैं? परेशान नहीं होती मेरे बच्चों, दिए आज नहीं बिके तो कल बिक जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। शांति अपने बेटे को समझा तो रही थी, लेकिन मन ही मन सोचे जा रही थी, हे प्रभु, 2 दिन से बच्चों ने पेट भरकर खाना नहीं खाया, कैसे दीपावली मनाएंगे हम। तुम दोनों इधर आओ, मैं घर से एक एक रोटी बनाकर लाई हूँ, उस खा लो। माँ, आप भी इसमें से थोड़ा सा खा लो। आपने भी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। सारा खाना हमें खिला देती हो आप। उसके बाद तीनों आधी आधी रोटी नमक लगाकर खा लेते हैं। माँ, अगर इस दीपावली में हमारे दिए नहीं बिके तो हमारी दीपावली कैसे मनेगी? दीपावली के बाद दिए बेकार हो जाएंगे। यह भी दीपावली फीकी पड़ जाएगी। बेटा, बिजली के झालरों और चाइनीज बल्ब के चलते लोगों ने मिट्टी के दीपक खरीदना कम कर दिया है। लोग अपनी सभ्यता संस्कृति भूलकर पाश्चात्य वस्तुओं की ओर अधिक झुक रहे हैं। कुछ साल पहले तक हम लोग मिट्टी के बर्तनों को बेचकर बहुत कुछ कमा लेते थे, पर अब तो जैसे हमारा कारोबार ही ठप पड़ गया है। गांव हो या शहर, सभी विदेशी वस्तुओं की ओर ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। वास्तव में तो दीपावली ज्योति पर्व है, दीपों का त्योहार। उजियाला होना चाहिए, पर मिट्टी के दीपों का होना चाहिए, ताकि मिट्टी से दीपक बनाने वालों का भी कोई नुकसान न हो और हमारी पुरातन परंपरा भी खंडित न हो। आप बिल्कुल सही कहती हो माँ। लोग धीरे धीरे मिट्टी के दिए खरीदना बंद कर दे रहे हैं। लगता है इस साल भी हमारी दीपावली अच्छे से नहीं मनेगी। बेटा, हिम्मत नहीं हारती, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जो कोशिश करता है उसकी भगवान भी मदद करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मैं भी प्रयास करता हूँ। उसके बाद श्याम आते जाते हुए लोगों से कहता है, मिट्टी के दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो, ले लो ले लो मिट्टी के दिए। लेकिन कोई रुकता नहीं है, सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन श्याम उदास नहीं होता है, वह लगातार कहता रहता है, मिट्टी के दिए ले लो, मिट्टी के दिए ले लो ले लो। वहीं दूसरी तरफ 14 वर्षीय रिया और 10 वर्षीय सोनू अपनी मम्मी अलका और पापा राहुल के साथ दीपावली की शॉपिंग कर रहे थे। भैया, हमें फुलझड़ी, अनार जमीन और हाथ चक्री सुरसुरी और टिकली रोल वाली डिब्बिया और टिकली चलाने वाली पिस्तौल, ये सब पटाखे दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद दुकानदार सभी पटाखे दे देता है और बच्चे खुशी खुशी ले लेते हैं। उसके बाद कपड़े की दुकान पर जाते हैं और फिर कपड़े खरीदते हैं। मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाई खरीदते हैं। तभी अलका कहती है, अरे सबसे जरूरी चीज तो अब तक हमने खरीदी ही नहीं। क्या मम्मी, पूरे 5 घंटे में पूरा मार्केट छान मारा हमने और सब कुछ तो ही ले लिया है लगभग, फिर और कौन सी जरूरी चीज नहीं ली, बताओ। सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ। तुम्हारी बहनों के लिए काजल लेना है क्या? उम्र हो गई है, पर तुम्हारी आदत नहीं गई मेरी बहनों को छेड़ने की। अब क्या करें, भगवान ने बीवी से खूबसूरत साली जो दी है। हटो जी, शुक्र मनाओ मैं उनकी जैसी नहीं, वरना तुमको भी लट्टू की तरह घुमा देती। मेरी बहनें जैसे अपने पति को घुमाती है, तब पता चलता तुम्हें खूबसूरत सालियों का असली रूप। ओफो पापा बॉब, ये क्या बच्चों जैसे भरे बाजार में लड़ने लगे। जरा ये तो सोचो, जवान बच्चे साथ हैं और पब्लिक आते जाते घूर रही है हम सबको। मम्मी, मेन पॉइंट पर आओ और ये बताओ हम कौन सी इम्पोर्टेंट चीज भूल गए। तभी अलका की नजर श्याम पर जाती है, तो वह मिट्टी के दिए की तरफ इशारा करके बोली, वो देखो, वो है सबसे जरूरी चीज जो बाकी रह गई है। सबने देखा, एक गरीब परिवार मार्केट के सबसे आखिरी छोर के रास्ते पर बिल्कुल मायूस चुपचाप बैठे हुए थे। औरत और बच्चों के कपड़े जगह जगह कटे फटे हुए थे। यस, दीपावली की सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट वस्तु है मिट्टी के सादे सिंपल दिए।
दीपक, इनसे ही तो दीपावली मनाई जाती है। हमारे देश की असली धरोहर दीपावली की आन बान शान और जान है ये कच्ची मिट्टी के बिल्कुल साधारण सिंपल से दिए, दीपक या दीप। क्या मम्मी, आप भी ना इतनी अच्छी अच्छी लाइट ली है, फिर इस मिट्टी के दिए का क्या काम? हम भी कितने बेवकूफ है ना, नए जमाने की चकाचौंध के चक्कर में अपनी पुरानी धरोहर सभ्यता परंपरा को भूल ही बैठे। रोड के कोने में जो परिवार बैठा है मिट्टी के सादे से दिए लेकर, उनके कपड़े और हालात देखकर तो लगता है कि वो बहुत गरीब हैं। लेकिन इनके पास सिर्फ वही पुराने स्टाइल वाले साधारण से मिट्टी के दिए हैं। वैक्स वाले या स्टाइलिश कलरफुल वाले दिए होते तो इनके पास वो एक भी नहीं है। बेवकूफ हैं वो लोग जो चमक दमक में पुरानी सभ्यता और परंपरा मान्यता को भूलकर शहरों की आधुनिक चमक धमक में खो गए हैं। पुराने काल से यही साधारण मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं हमारे भारत देश में, और अब हमें भी वही परंपरा आने वाले पीढ़ी को भी निभाने की सीख देनी चाहिए। इतना कहकर अलका उस दिए वाले के पास चली गई और पीछे पीछे सभी लोग भी आ गए। ये दीपक कितने के हैं? मेम साहब, वैसे तो सब लोग 40 के 1 दर्जन दे रहे हैं, पर हम 20 रुपए दर्जन दे देंगे। लीजिए, अच्छी तरह देख कर लीजिए। जब सब लोग 40 दर्जन बेच रहे हैं तो आप लोग 20 यानी आधे दाम में क्यों बेच रहे हैं? मेम साहब, अब क्या बताएं, सुबह से छोटे छोटे बच्चे को लेकर हम धूप में बैठे हैं, एक भी दिया अब तक नहीं बिक पाया। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। आपने क्यों सिर्फ ये एक ही तरह के साधारण मिट्टी के दिए बेच रही हो? अलग अलग वैरायटी के होते तो हाथों हाथ बिक गए होते। राहुल को अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। वो वहाँ से दूर हटकर चुपचाप सर झुकाए दूसरी तरफ मुंह कर खड़ा हो गया। अगर हम आपके सारे दीप खरीद लेंगे तो कितने के पड़ेंगे? फिर तो आपको 10 रुपये दर्जन से दे देंगे, और साथ में ये टोकरी भी मुफ्त ले जाना। शुभ दीपावली। देखिए बहन जी, दीपावली तो परसों से है, मतलब अभी 2 दिन। अगर आप लोग इन दीपों के साथ साथ हल्के फुल्के पटाखे भी और कुछ रंगोलियां, वेलकम स्टिकर्स भी बेचिए, वरना इस तरह तो पूरे दिन में 100 रुपये भी मिलना मुश्किल है। मेम साहब, आप मेहरबानी करके हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। मेरे पास रुपये पैसे ही नहीं है, इसलिए ईंट भट्टी से थोड़ी मिट्टी लाकर इन्होंने ये दिए बनाए हैं, और सूखने के बाद हम ये लेकर आज सुबह से शाम तक बैठे, एक दीप भी कोई खरीद ही नहीं रहा। अब आप और ये सब कहकर हमारी दरिद्रता का उपहास तो मत उड़ाइए। सारे मिट्टी के दिए पैक कर दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए। यह 10 दर्जन है और 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हुए, लेकिन आप जो मुनासिब समझे दे दीजिए। अलका अपने पति राहुल से कहती है, सुनो जी, जरा 6000 रुपये तो देना। राहुल ने हैरानी से अलका की ओर देखते हुए कुछ पूछना चाहा, पर अलका ने आंखें दिखा दी। राहुल सब समझ गए और चुपचाप शॉपिंग के बचे हुए रुपये में से 6000 रुपये निकाल कर अलका के हाथ में रख दिए। अलका ने वो रुपये शांति को देते हुए कहा, बहन जी, मुझे पता है कि आप बहुत स्वाभिमानी हैं, आप किसी से मदद नहीं लेंगी, इसलिए मैं ये 5000 रुपये आपको उधार स्वरूप दे रही हूँ, और 1000 मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की भेंट दे रही हूँ। जब भी आपके पास आएंगे तब मुझे 5000 रुपये लौटा दीजिएगा। ये कोई उपकार नहीं है, प्लीज आप रख लीजिए। अब मैंने आपसे जो चीज खरीद कर लाने को बेचने के लिए कही, वो सब इन रुपयों से ले आना। उसके बाद अलका ने मिठाई का डब्बा और कपड़े उनको दिए और बोली, बुआ की तरफ से इन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को दीपावली का नेग है। इतना सुनते ही शांति अलका के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आप लोग इंसान नहीं, देवता है। हमारी गरीबी का सबने मजाक बनाया, हमारे बच्चे और हम भूख प्यास से तड़पते रहे, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं पिलाया, सबने बस दुत्कार दिया। किसी ने अपने पन का हाथ तो क्या बढ़ाते, अपने पन से देखा तक नहीं। आज पहली बार आप लोग भगवान की तरह आए हैं और हमें इतनी सारी खुशियाँ दिए। हमारे पास आप लोगों को देने के लिए सिर्फ सच्चे दिल की दुआएं हैं, बस दुआएं। मार्केट में जो लोग तमाशाई बने ये सब कुछ देख रहे थे, उनमें से एक अंकल आगे आए और अलका से बोले,
अगर आप जैसे सभी अमीर लोग सोचेंगे और करेंगे तो कोई भी गरीब दिवाली में मायूस नहीं होगा। धन्य आपके विचार और आपके व्यवहार। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए और घर की तरफ चल दिए। तभी श्याम अपनी माँ शांति से कहता है, आज ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली बार दीपावली सही से मना पाएंगे हम। हाँ मेरे बच्चे, लगता है भगवान ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए ही भेजा था। आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि इस बार दीपावली पर घरों में मिट्टी के दीपक जलाएं और किसी गरीब की जरूर मदद करें। हैप्पी दीपावली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।